टू हेल विद अमेरिका के वो नाराज होता है या नहीं होता। वो कौन है भाई? खुदा तो नहीं है ना। आज हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि दुनिया में ना रूस सुपर पावर है, ना चीन सुपर पावर है, ना अमेरिका सुपर पावर है। अगर कोई सुपर पावर है तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात सुपर पावर है। आज हम लोगों को एक खबर है जो कि 2 दिन पहले की ब्रेक हुई है और उसे दबा दिया गया है, ये वजीर आजम के इंतखाबात की वजह से। और पीटीआई अपना रोना रो रही है और हुकूमत, जो चोर हुकूमत हमारे ऊपर आई है, अवाम के मैंडेट पे डाका मार के आई है, वो अपना रोना रो रही है। वो तो शर्मिंदगी के मारे आ ही नहीं रहे। लेकिन दुख इस बात के, ना अपोजिशन की जमातों ने इस पर कोई वावेला मचाया, ना हुकूमत ने वावेला मचाया। तो हम पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहते हैं कि 2 दिन पहले पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा पर जो अमल दरामद होने की बात होती थी, उस पर अमेरिका ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। और हुकूमत ने आगे घुटने टेकने का सोचा हुआ है, यह क्या किया हुआ है, यह हमारी समझ से बालातर है। लेकिन मैं बतौर पाकिस्तानी, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के एक एक वर्कर और 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करते हुए कहना चाहूंगा कि हु द हेल अमेरिका इज टू इंटरवीन इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान। वो कौन होता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे? ये हुक्मरानों ने अपना बाप बनाया होगा। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम अमेरिका को अपना बाप नहीं समझती। और नंबर 2, मैं हुक्मरानों को भी कहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब आप तशरीफ ले आए हैं खैर से, तो एक मेहरबानी फरमा लें। हम नहीं आपसे अभी पूछते कि ये आप कैसे लाए हैं और किस तरह आपको लाया गया, लेकिन आप थोड़ी सी गैरत दिखा दें, अल्लाह का वास्ता गैरत दिखा दें। पाकिस्तान की सालमियत पे हमला हुआ है, पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे और इंटेग्रिटी पे हमला हुआ है। जो अमेरिका ने यह बोला है कि आप ईरान के साथ ये काम नहीं कर सकते। भाई इंडिया ने जब रूस के साथ तेल का मुआहदा किया तो अमेरिका ने उसको जब नागवारी का इजहार किया तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने शट अप कॉल दी उसे कि भाई तुम होते कौन हो? हम तुम्हारे स्ट्रेटेजिक अलाय जरूर है, तुम्हारे दोस्त जरूर है, लेकिन तुम्हारे कोई फालतू गुलाम नहीं है। तो यही पैगाम पाकिस्तान को भी देना चाहिए कि भाईजान, हम आपको अपना भाई मानते हैं, बाप नहीं मानते। दोस्त बनाए, मैं नहीं कहता कि मगरबी रियासतों से दुश्मनी पाल लें, इनको दोस्त बनाए, भाई बनाए, बाप ना बनाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमें शट अप कॉल देनी होगी अमेरिका को। हमारी आवाम भूखी नंगी प्यासी मर रही है। माएँ जो है वो उनसे पूछें कि वो सुबह जब चूल्हे ठंडे पड़े हुए होते हैं और बच्चे भूखे उनके स्कूल में जा रहे होते हैं या दफ्तर जा रहे होते हैं, तो वो दुख ये उसका अंदाजा लगा सकती है। गैस के बिल 80-80 हजार रुपए लोगों के आ रहे हैं। गरीब लोग किस तरीके से अपनी जायदादें बेचे, क्या करें? पहले बिजली के बिलों के लिए बेटियों के जेवर बेचते रहे, अभी जो 2-4 दांत डंगर उन्होंने जानवर रखे हुए हैं कि जिससे गुजारा करते हैं महीने का, भी वो बेच के उन्हें गैस के बिल देने। अगले महीने का गैस का बिल कौन देगा? फिर बच्चों के लैपटॉप बेचेंगे जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? कई शहरों से खबरें इतला आ रही है कि मतलब लोगों की इज्जतें लुट रही हैं, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए और इज्जतें लुटा रहे हैं। तो लिहाजा कौम की इज्जत को फरोख्त ना करें हुक्मरान हमारे। आपसे मुल्क नहीं चलता, बैठ जाएं। आपसे मुल्क नहीं चलता तो इस तरह की ड्रामेबाजियां ना करें। लेकिन अगर आप वाकई जबरदस्ती तशरीफ ले ही आए हैं, अगर ये नई हुकूमत, तो मेहरबानी करे और पहली स्टेटमेंट में वजीर आजम ये कहे कि जनाब हम अपना कर्जा उतारेंगे और इनके मुंह पे दे के मारेंगे। आज अगर मार्च के पहले हफ्ते तक ये मुआहदा हमारा ईरान से दोबारा शुरू नहीं होता तो हमारे ऊपर जो जुर्माना पड़ने जा रहा है वो 18 अरब डॉलर है। इस कौम को पता होना चाहिए। और 1 अरब डॉलर के पीछे आप 2-2 हफ्ते 2-2 महीने यूएई के बूट पॉलिश करते हैं। ये 18 अरब डॉलर का जुर्माना कौन देगा? और दूसरी बात यह, अमेरिका को राजी करने के लिए और क्या करेंगे? ये जुर्माना देने के लिए फिर अमेरिका से कर्जा लेंगे। अमेरिका की वजह से जो जुर्माना हम पे पड़ा उसको पूरा करने के लिए अमेरिका से कर्जा लेंगे। जब उससे कर्जा लेंगे तो अमेरिका भी आपको बोलेगा कि जनाब 4 साल आफिया सिद्दीकी का नाम नहीं लेना हमारे सामने, कौम की बेटी का नाम नहीं लेना। जो आप मकरूज लोग होते हैं वो अपनी बहन, बेटी, बीवी, माँ की इज्जत की बात उनकी इज्जत को लूटने वालों से नहीं कर सकते। इसी तरीके से हुक्मरान बुज़दिल और बगैरत होकर बैठा हुआ है। लिहाजा आज ये फैसला करें कि पाकिस्तान वन सिम प्रोग्राम लाए। एतिसलात दुबई में चलती है, उनकी अपनी सिम है। जैन और एसटीसी सऊदीया की अपनी सिम है, सिर्फ उसमें चलती है। इसी तरीके से पाकिस्तान में पूरी दुनिया के मोबाइल नेटवर्क हमने लाए हुए हैं। इन सबको जम करे पाकिस्तान के कौमी मोबाइल नेटवर्क में और एक ही सिम इस्तेमाल हो ताकि रोजाना का 7-8 अरब रुपया जो मुल्क से बाहर जा रहा है वो पाकिस्तान की रियासत कमाए। एक इंटरनेट हो पाकिस्तान में पीटीसीएल का, बाकी सारे इंटरनेट सर्विसेज को जो वाईफाई राउटर्स के वो सबको पीटीसीएल में जम किया जाए ताकि 7-8 अरब रुपया जो उस कीमत में रोजाना मुल्क से बाहर जा रहा है वो भी मुल्क के अंदर हो। आपको अफगानिस्तान सस्ता कोई माल देता है वो भी लें, चीन देता है वो भी लें, ईरान देता है वो भी लें। डिसाइड करना होगा कि हमने तमाम आलमी कुव्वतों से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, लेकिन बराबरी की सतह पर बाप बेटा बनकर नहीं रखने। हम लोगों ने जो मुआहदे सीपेक में हुए उसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सिर्फ कमीशन खाए हैं। हमें इसको भी पॉजिटिवली यूटिलाइज करना चाहिए। पाकिस्तान के जो गुड्स हैं, जो यहाँ पर चीजें बनती है, उसको दुनिया में भेजना चाहिए, उसकी मार्केट को ऑन करना चाहिए, उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान की औरतों को घर में रखा हुआ है। बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ, उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज बना ली, वहां की सारी औरतें काम पे लग गई। हमें यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज वाला मॉडल चाहिए। वो रियासत कभी तरक्की नहीं करती जहां 60 अरब रुपए आपकी तालीम का बजट हो और जो आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट है वो 471 अरब रुपए हो कि लोगों को खिराते बांटी जाए सिर्फ।
और उस तरीके से वोट बटोरा जाए। और अभी रमजान पैकेज में जो इन लोगों ने आटा मुफ्त बांटना है आवाम में, उसके आटे के थैले पे नवाज शरीफ की तस्वीर थोप दी है। और भाई मुझे यह बताओ, हू द हेल नवाज शरीफ इज? ना वो वजीर आला, ना वो वजीर आजम है। फिर आवाम के मेरे टैक्स के पैसों की तस्वीर, पैसे तो मैं देता हूं, तस्वीर तुम नवाज शरीफ की थोप देते हो। पैसे तो मैं ये देता है, नवाज शरीफ की तस्वीर थोप देते हो। ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पीछे खेल रहे हैं, ये च्युइंगम खरीदते हैं तो आपको उसके ऊपर भी आधे रुपए का या 1 रुपए का टैक्स देते हैं। तस्वीर तुम नवाज शरीफ की थोप रहे हो। भाई ये कहां का मजाक है? अवाम को कब तक उल्लू बनाओगे? लिहाजा अवाम के साथ खिलवाड़ खत्म किया जाए, पाकिस्तान को खुद मुख्तार रियासत बनाया जाए। ये पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, पाकिस्तान के फैसले व्हाइट हाउस में या वाशिंगटन डीसी में नहीं होने चाहिए।